Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Pratik and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हाल ही में कई सारे न्यूज सोर्सेज से हमें पता चला है साइक्लोन मोखा के बारे में। साइक्लोन मोखा ने बे ऑफ बंगाल के रीजन्स को इम्पैक्ट कर लिया है और आने वाले वक्त में दोस्तों आपको यहाँ पे हैवी फॉल्स, इवन आपको साइक्लोनिक स्टॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर साइक्लोन का फॉर्मेशन होता कैसे है, इसका पूरे फंडामेंटल्स क्या है, और ये हमें जितने भी डिफरेंट नेम्स हमें साइक्लोन के पता चलते हैं, जैसे साइक्लोन असानी, साइक्लोन मिंडस हो गया, साइक्लोन तेज हो गया, ये पूरा जो नामकरण का प्रोसेस होता है ये किसके द्वारा होता है, कौन सा डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे ऑथोराइज है, इन सारे मुद्दों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इस न्यूज के बारे में। तो हाल ही में IMD, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे आपका न्यूज रिलीज किया था और यहाँ पे साफ साफ लफ्जों में बोला था कि बे ऑफ बंगाल के रीजन में लो प्रेशर एरिया यहाँ पे डेवलप हो रहा है। ये लो प्रेशर एरिया की वजह से आपका साइक्लोन कैसे बनता है मैं आपको आने वाले यहाँ पे वक्त में बताऊंगा। बट ये चेतावनी दी गई थी इनके द्वारा कि हाई रेनफॉल्स आपको 8 मई से लेके 12 मई के बीच देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे इवन स्थिति इतनी भी खराब हो सकती है कि 9 मई के बाद से आपको यहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स भी देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन इन द सदर्न ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल। तो ये कुछ आपको एक अलर्ट यहां पे बोल सकते हो, न्यूज यहां पे बोल सकते हो, आपको IMD के द्वारा देखने को मिलती है। और यहां पे अगर मैं इस मैप में देखूं तो ये हमारा प्यारा सा भारत है और यहां पे हमें साइक्लोनिक फॉर्मेशन हमें ये मोखा के आपका यहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो अब यहां पे बात करते हैं ये जो साइक्लोन मोखा है। पहले तो कई लोग इसको यहाँ पे मिस प्रोनाउंस भी कर रहे हैं, कई लोग यहाँ पे साइक्लोन मोछा मोछा बोल रहे, तो भाई साहब ये साइक्लोन मोछा नहीं है, ये साइक्लोन मोखा है। बट बहरहाल यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इसकी इंटेंसिटी है ये यहाँ पे आपको पहले तौर पे बड़े ही आपको लो देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल पहले देखने को मिलेगा और जैसे जैसे आपका यहाँ पे वक्त बढ़ता जाएगा इसका जो इंटेंसिटी है ये बढ़ के आपका यहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स में भी बदल सकता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि आपका अंडमान और आपका निकोबार आइलैंड्स में इवन आपको हैवी रेनफॉल्स देखने को मिल सकते हैं और आपके जो सदर्न स्टेट्स है भारत के वहां पे मॉडरेट रेनफॉल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहां पे बात करते हैं इस मैप की। यह मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IMD के द्वारा ही आपका रिलीज किया गया। यहां पे 7 मई से लेके 11 मई के बीच का साइक्लोन मोखा का पूरा प्रोसेस क्या होगा और कैसे आपको यहां पे इसकी एक्टिविटी देखने को मिलेगी ये अच्छे से पता चल रहा है। अब यहां पे इस मैप में देखो तो ये है हमारा साइक्लोन मोखा जो आपका डेवलप हो रहा है। 7 मई को उतना इंटेंसिटी नहीं है, ठीक है, बड़ा इनिशियल फेज में, पर जैसे जैसे इसका यहाँ पे वक्त बढ़ता जा रहा है आप देख सकते हो ये आपका ग्रीन, देखो ये ग्रीन आपको वैसे अच्छा बोला जाता है बट ये आपका डेंजर वाला ही है। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला आपका जो कलर है आपका इसका ये इंटेंसिटी बता रहा है बड़े हाई लेवल का और इस वक्त में आपको साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आपको इस बे ऑफ बंगाल के रीजन्स में जरूर देखने को मिलेंगे। चलो अब बात करते हैं कि आखिर साइक्लोन का फॉर्मेशन दोस्तों होता कैसे है, क्योंकि कई लोग को इसके बारे में नहीं पता है। आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन लो प्रेशर एरिया में ही रहेगा। जब भी आपके आसपास के रीजन में टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो वहां के आसपास की जो हवा है जब वो आपका यहां पे हीट को ग्रैब करती है, गर्मी जब आती है तो वो क्या होती है, वो यहां पे फिर हल्का होने लगती है, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ने लगती है और ये गर्म हवा क्या होती है फिर ये ऊपर की ओर आपका शिफ्ट होने लगती है। ठीक है, क्योंकि हल्की होगी तो ऊपर की ओर ही जाएगी, ऑब्वियस की बात है। अब यहां पे क्या होता है, इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना, ये अच्छा पिक्चर है। यहां पे समुद्र के आसपास जितनी भी हमारी जो गर्म हवा है जब ये ऊपर की ओर जाएगी तो यहां पे दोस्तों क्या होगा, इस रीजन में आपका यहां पे जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसमें तो आपको कमी देखने को मिलेगी, इसलिए इस रीजन को लो प्रेशर रीजन बोला जाता है। अब यहां पे क्या होगा, हमें पता है विंड का डेफिनेशन क्या होता है कि हमेशा हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर में फ्लो होती है और जब आपका यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा तो जितनी भी आपकी जो ठंडी हवा है जो आपका हाई प्रेशर एरिया से आ रही है वो तो अट्रैक्ट होगी, तो जितनी भी आपकी जो ये ठंडी हवा है जो बह रही है बड़ी हाई प्रेशर विंड से, ये सिंक होने लगेगी, ये नीचे की ओर जाएगी और यहां पे इस रीजन को क्या करेगी, जो खाली पड़ गई है इसको यहां पे फिल करने की कोशिश करेगी। तो ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस आपका चलता है, गर्म हवा ऊपर जा रही है और ठंडी हवा सिंक होकर नीचे आ रही है, तो पूरा साइक्लिक प्रोसेस देखने को मिलता है और इसी के द्वारा आपको यहां पे साइक्लोनिक फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। अब यहां पे बात करते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसे होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स का जो डायरेक्शन होता है ये एंटी क्लॉकवाइज में होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको यहां पे साइक्लोन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखने को मिलता है। अब ये पूरा डिसाइड कैसे होता है दोस्तों,
जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स ये पूरा डायरेक्शन डिसाइड होता है। और कोरियोलिस फोर्स अगर किसी को नहीं पता है तो ये आपका एक ऐसा इंपैक्ट है, इफेक्ट है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है और इसकी वजह से विंड में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है आपको। और ये सेम चीज साइक्लोन्स में भी होता है। तो आपको साइक्लोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है लो प्रेशर के वजह से, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब बात करते हैं कि साइक्लोन्स के आपको आफ्टर इफेक्ट्स क्या देखने को मिल सकते हैं। अगर ये बहुत ही मेजर लेवल का अगर होगा दोस्तों तो आपको हजार्ड के तौर पे ही देखने को मिलेंगे। जैसे आपको कई सारे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे फ्लड्स देखने को मिल सकते हैं जो आपके तट वाले इलाके होते हैं नॉर्मली, जो आपके साइक्लोन से आपके जुड़े हुए है ना, तो वहां पे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। आपको बहुत ही तेज तूफान आपको देखने को मिलेगा, टोर्नेडोज देखने को मिलेंगे, लाइटनिंग देखने को मिलेगी। और इसके वजह से जो आपके जनता है इनको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता है अपना घर वगैरह, यहाँ पे कई लोगों की मौत भी हो सकती है। तो ये कोई सही सिचुएशन आपका नहीं होता है। अब बात करते हैं कि साइक्लोन्स का यहाँ पे नामकरण कैसे किया जाता है, आखिर साइक्लोन मोखा नाम क्यों रखा गया, कुछ तो यहाँ पे बेस होगा दोस्तों, तो उसी यहाँ पे इसकी बात करेंगे। तो साइक्लोन्स का जो नेमिंग की जाती है इट इज एक्चुअली डन बाय द रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर, जिसको यहाँ पे शॉर्ट में RCMCS भी बोला जाता है, और साथ ही साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स, इसके द्वारा भी साइक्लोन्स का नाम रखा जाता है। पूरे विश्व भर में आपको यहाँ पे 6 RSMCS देखने को मिलते हैं, जिसमें से भारत का इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी शामिल है। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि IMD इसकी यहां पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके पास क्या, मतलब इसके पास क्या पावर है, ये थोड़ा यहां पे समझना जरूरी है। तो IMD यहां पे साइक्लोन्स का नेम करता है, बिल्कुल सही बात है, पर कहां का, जहां पे नॉर्थ इंडियन ओशन पड़ रहा है, विच इंक्लूड्स द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। मतलब इस रीजन में अगर कोई भी साइक्लोनिक डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे तो यहां पे IMD क्या करता है, नाम सरेस अपना करता ही करता है। और यहां पे अदर यहां पे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो IMD इवन 12 अदर कंट्रीज में जो भी साइक्लोनिक डेवलपमेंट्स होते हैं उसको भी आपका मैंडेट करता है। मतलब आपका अच्छा खासा एक बॉडी आपको अथॉरिटी लेवल में देखने को मिलती है। चलो अब यहां पे बात करेंगे कि डिफरेंट रीजन्स में आपको यहां पे अलग अलग नाम से साइक्लोन का यहां पे रखा गया है। आपको नॉर्मली इंडियन ओशन में यहां पे साइक्लोन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे अगर मैं बोलूं जापान के एरिया के आसपास में आपका यहां पे टाइफून बोला जाता है। और यहां पे अटलांटिक में आपका यहां पे जो पैसिफिक रीजन आपका होता है, खासकर जो आपको यूएस के आसपास देखने को मिलता है, यहां पे हरिकेन बोला जाता है। तो अलग रीजन में अलग नाम है, बट प्रोसेस तो आपको वही देखने को मिलता है। चलो अब बात करते हैं कि ये आपका जो नामकरण आपका होता है ये कैसा पूरा प्रोसेस होता है। तो वर्ष 2000 में ग्रुप ऑफ नेशंस, जिसको यहां पे WMO एस्केप बोला जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है मैं आपको बता रहा हूं आपका नामकरण करने की। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इसमें जो भी नेशंस पढ़ते हैं, जिसमें आपका बांग्लादेश, भारत, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये इनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो भी साइक्लोन्स इनके एरिया में डेवलप होते हैं उनका यहां पे नाम सजेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं हर एक कंट्री यहां पे साइक्लोन्स का यहां पे नाम सजेशन देती है, और फिर बाद में जो WMO का आपका जो एस्केप का जो फाइनल पैनल होता है, ठीक है, ये क्या करता है, फिर फाइनलाइज करता है कि हमें कौन सा नाम यहां पे रखना है एट द फाइनल लेवल्स। ठीक है, तो ये आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा कि आखिर साइक्लोन्स का नाम कैसे रखा जाता है। अब यहां पे साइक्लोन मोखा की बात की जाए तो साइक्लोन मोखा ये जो नाम है ये यमन के द्वारा रखा गया है। आपको पता ये भी कंट्री इसका आपका मेंबर है। और ये जो मोखा है, मोखा आपको यहां पे देखो आपको रेड सी में आपको बिल्कुल पोर्टल सिटी के तौर पे देखने को मिलता है। मोखा आपका एक एरिया है यमन के पास, ठीक है, और ये अपने कॉफी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, और इसी वजह से यहां पे इसका नाम साइक्लोन मोखा रखा गया है। बड़ा क्योंकि बहुत इतिहास इसका रहा है आपको कॉफी प्रोडक्शन का, तो ये फाइनलाइज करते हुए ये नाम रखा गया है। और ऐसे आपको कई सारे नाम देखने को मिलते हैं साइक्लोन्स के, जैसे बांग्लादेश के द्वारा निसाग्र नाम रखा गया था, इंडिया के द्वारा गति हो गया, ईरान के द्वारा निवार हो गया, म्यांमार के द्वारा तोकते हो गया, ओमान के द्वारा यास हो गया, पाकिस्तान के द्वारा आपको गुलाब साइक्लोन आपको पता होना चाहिए, कतर के द्वारा शाहीन हो गया, सऊदी अरेबिया के जवाद। तो ऐसे कई सारे नाम आपका ये सारी कंट्रीज रखती है, सजेशन देती है, और यहां पे जो WMO का पैनल होता है, एस्केप का पैनल होता है, फिर वो फाइनलाइज करके इसका नाम पूरा अच्छे से पब्लिक के सामने रख देती है।
तो आई होप आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है, और साइक्लोन जो मोखा जो हाल ही में हमें बे ऑफ बंगाल में देखने को मिला है, इसका यहाँ पे फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे हुआ है मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स हमेशा आपके लिए एसएसबी इंटरव्यू का ऑनलाइन कोर्स लाता है, बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में। आपको इसको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों, डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जैसे एनडीए, एफकेट, सीडीएस हो गया, हम हमेशा आपके लिए बहुत ही अच्छे कोर्सेज लाते हैं और आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। आपको इसको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स अवेल करना है तो डोंट फॉरगेट, आपको यहाँ पे कोड वॉरियर 10 जरूर लगाना चाहिए। वॉरियर हो तो वॉरियर 10 कोड लगाओ और हमारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट पाओ। दोस्तों, आपको मैं इसी जज्बे और जुनून के साथ मिलता हूं कई नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।